दोस्तों, यहूदी दुनिया के बड़े मजहब में से एक मजहब है। यहूदी मजहब की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाती है, क्योंकि उनका नस्ली ताल्लुक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इज़राइल था। इसीलिए उन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर मजहब की तरह यहूदी मजहब भी अपने अलग तौर तरीके रखता है, और इन तौर तरीक़ों को यहूदियत में ख़ासा मुक़द्दस माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम यहूदी मजहब की अजीबो गरीब इबादत और रस्म व रिवाज का जिक्र करेंगे, जो वाकई इंसान को हैरत में डाल देती है। प्यारे दोस्तों, यहूदियत में रोज़ 3 इबादत मुकर्रर है। जैसे इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, जैसे मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वैसे ही यहूदियत में रोज़ 3 इबादत मुकर्रर है, जिसमें से सुबह और दोपहर की फ़र्ज़ है, जबकि शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रहे कि यहूदियत में कुछ अहकाम उस वक्त लागू होते हैं जब तक इंसान इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले, और जब कोई नीयत कर ले तो उस नीयत के बाद तमाम अहकाम वाजिब हो जाते हैं, और इनमें और फ़राइज़ में कोई फ़र्क नहीं रहता। इस मज़हब में ये तमाम इबादत अकेले तौर पर भी अदा हो सकती है और बाजमात भी, लेकिन बाजमात अदा करने में फजीलत है, और ख़ासकर जब जमात इकट्ठी हो जाए तो वह खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम हाजिर होती है। जमात के पूरा होने के लिए कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत कबूल हो जाती है। यहूदियत में दीन के आगाज़ में सबसे पहली इबादत फजर की इबादत होती है। ये सबसे लंबी और दीन की सबसे अहम इबादत है, और इसके 6 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती है, दूसरे हिस्से में तौरात और ज़बूर पढ़ी जाती है, जबकि तीसरे हिस्से में शमा पढ़ी जाती है, जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दे। इसके बाद आमेदा पढ़ी जाती है, और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है। मसीहा यानी दज्जाल, जिसे इस्लाम में कहा जाता है, और जो ज़बूर में से भी पढ़ी जाती है। और फिर आखिर में बनी इसराइल के फ़राइज़ को दोहराया जाता है, और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदियत में भी नमाज का तसव्वुर पाया जाता है, और यहूदी दिन में 3 नमाज अदा करते हैं, जबकि हफ्ते के दिन और दीगर तमाम ख़ास दिनों या साल पर यहूदियों के फ़िरका रासिकुल अकीदा और रिज्जत पसंद यहूदी एक इजाफ़ी नमाज अदा करते हैं, जिसे मुसाफ कहा जाता है। इनके अकीदे में एक 5वीं नमाज भी है, जिसे नाइला कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ माह तीसरी के 10वें दिन यानी यौमुल गफ़रान को ही अदा की जाती है। इस्लाम की तरह यहूदियों की नमाज भी तन्हा और जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। जिस तरह इस्लाम में नमाज बाजमात की फजीलत है, इसी तरह दीन यहूदियत भी बाजमात नमाज को अफजल तर करार देता है, और यहाँ तक कहा गया है कि बग़ैर जमात के नमाज अदा नहीं होती। यहूदियत में अक्सर आमाल की किरत बाआवाज़ एक ख़ास लय में की जाती है, जिसे नेगून कहा जाता है। इनकी हर इबादत गाह में एक बुलंद चबूतरा मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर ये किरात पढ़ी जाती है, जिन्हें हम यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बांसुरी होता है, जो बजाकर इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज की इत्तला दी जाती है, और उस बांसुरी की आवाज़ सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। याद रहे कि जब इस्लाम में नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की जानिब से इसे यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को अपनाने से मना फरमा दिया और नापसंद फरमाया। रोज़े का तसव्वुर भी किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मजहब और हर कौम में पाया जाता है। यहूदियत में 2 रोज़े फ़र्ज़ है, जिनमें यौम कफ़ारा और तसव्वुर का रोज़ा शामिल है। ये रोज़ा सूरज डूबने से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक होता है, और इसका टाइम तकरीबन 25 घंटे है। यहूदियों के रोज़े में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते पहनने, क्रीम या लोशन या तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने और बीवी से हम बिस्तरी करने की मनाही होती है। यहूदी मजहब में इसके अलावा भी 4 रोज़े हैं,
جو صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہبی رہنما کی جانب سے ثواب کے لیے بھی کچھ روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودی دلہا دلہن پاکیزگی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، جبکہ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو طور سینا پر گئے اور پورے 40 روز بعد پیر کو واپس آئے تھے۔ سید سلیمان ندوی اپنی مشہور کتاب سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلد 3 میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں روزہ فریضہ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے، چنانچہ عام طور پر یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔